हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम वर्कशीट 36 डिस्कस कर रहे हैं और जिसकी डेट है आपकी 25 सितंबर 2020। सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स, जो कि इंग्लिश मीडियम में हम डिस्कस कर रहे हैं। हिंदी मीडियम में भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप उसको भी देख सकते हो। जिसका विषय होगा आपका हिसाब। कक्षा है आपकी 9th। एज यूजुअल स्टूडेंट्स, आपको इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, और यहाँ पर फिल करना है क्लास टीचर का नाम। तो आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इसी तरह से हम पेरीमीटर भी डिस्कस करेंगे। पूरा का पूरा हम डिस्कस करेंगे विद न्यूमेरिकल, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे जो वर्कशीट में दिए हुए हैं। तो जल्दी से बच्चों, अगर आप न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को विद बेल आइकन। ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस है चैनल का नाम, इसको आप जल्दी से सब्सक्राइब करिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत और तुरंत मिलती रहे। तो टॉपिक है हमारा आज का एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल और पेरीमीटर का मतलब होता है बच्चों परिमाप। तो हमें इस चीज को इम्प्लीमेंट और इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए। आपको फिगर पता होना चाहिए कि स्क्वायर कौन सी फिगर को बोलते हैं, जिसमें चारों साइड बराबर होती है। ट्राइंगल, एक ट्राइंगल होता है 3 साइड वाला, उसको ट्राइंगल बोलते हैं। और क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल होता है, ये भी एक बेसिकली क्वाड्रिलेटरल होता है हमारा, जिसमें 4 साइड होती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा शेप के बारे में पता होना चाहिए। चिल्ड्रन, यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट फिगर ऑफ डिफरेंट शेप सच एज स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। द फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम, जो आपकी क्लास का फ्लोर है, मतलब जो नीचे का पोर्शन है, वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है। रेक्टेंगुलर शेप का मतलब है बच्चों ये वाली शेप, जो ये शेप होती है। इसमें आप देख सकते हो आमने सामने की जो साइड है वो बराबर होती है। इसी तरह से ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर होगी। तो कहने का मतलब है जो आमने सामने की साइड बराबर होती है वो रेक्टेंगुलर शेप होती है, जिसमें अगर हम एरिया एंड पेरीमीटर कैलकुलेट करें तो क्या होगा बच्चों। मान के चलिए ये ए है तो ये भी बराबर होगा ए, ये बी है तो ये बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाइट बराबर है और इसकी लेंथ बराबर है, मतलब ये ए बराबर है, बी बराबर है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा आपका पूरा का पूरा लेंथ, वो हो जाएगा आपका, अगर मैं बी देखूं तो 2 टाइम्स आया हुआ है, ए भी 2 टाइम्स आया हुआ है। तो बी का मतलब है हाइट, हाइट का मतलब है लेंथ और ब्रेड्थ हम मेजर कर सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो 2b + 2a, और b का मतलब है यहाँ पर हाइट और a का मतलब है आपका लेंथ। तो हाइट को ब्रेड्थ भी आप मेजर कर सकते हो। तो कहने का मतलब है यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो b + a रह गया, या मैं कह सकता हूँ 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। दैट इज द परिमाप ऑफ द रेक्टेंगल। इसी तरह से एरिया निकालते हैं हम बच्चों। एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि लेंथ है एक साइड में और एक साइड में ब्रेड्थ है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब L × B हम कह सकते हैं, वो होता है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर है। तो उसके बाद हम देखते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ इज टेकन एज मीटर और सेंटीमीटर। जो यूनिट होती है हमारी लेंथ और ब्रेड्थ की, वो मीटर और सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। एज पेरीमीटर इज ऑल्सो द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए गिवन शेप। जो पेरीमीटर मतलब परिमाप होता है, वो बेसिकली क्या होता है, पूरा का पूरा जो डायग्राम आपको दिया होता है, फिगर जो दी होती है, ये शेप जो दी होती है, उसकी बाउंड्री जो होती है वो प्रॉपर लेंथ होती है। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर पेरीमीटर इज ऑल्सो टेकन एज मीटर और सेंटीमीटर। जो मेजरमेंट होगी पेरीमीटर की, उसको आप मेजर कर सकते हो मीटर या सेंटीमीटर से। इसी तरह से यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर एरिया ऑफ एनी प्लेन फिगर इज टेकन एज स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर भी हम कह सकते हैं। एज यू नो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। जो ट्राइंगल का हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो होता है हमारा हाफ इंटू में बेस इंटू हाइट। ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जिसमें हम ट्राइंगल में एरिया निकालना है तो इस तरह से हम निकालते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है स्टूडेंट्स, टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें जो एक कोण होता है या एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो उस केस में हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला बाय यूजिंग 2 साइड कंटेनिंग द राइट एंगल एज बेस एंड हाइट। तो ये हाइट है आपकी h और ये है आपका बेस। तो यहाँ पर हम राइट एंगल ट्राइंगल अगर निकालें ABC, तो होगा AB एंड BC। AB जो है वो हाइट है और BC जो है वो बेस है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्राइंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
तो हाफ इंटू बेस क्या है आपका, बेस मतलब ए बी इंटू बी सी। ए बी की वैल्यू कितनी है, जो भी वैल्यू है, तो बेसिकली ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ए बी की वैल्यू जितनी भी होगी, बी सी की वैल्यू जितनी भी होगी, मल्टीप्लाई करके इंटू में हाफ कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम एरिया निकाल सकते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का। उसके बाद है स्टूडेंट्स, वी कैन इजीली फाइंड आउट द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड इज नोन। हम बहुत ही इजीली हाइट निकाल सकते हैं किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का, कब, जब हमारे पास लेंथ दी हुई हो साइड की। ठीक है, जैसे कि ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ट्रायंगल DEF, ये ट्रायंगल आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स, और हर एक की साइड जो है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये पूरा का पूरा 10 सेंटीमीटर है। तो ये हाफ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, ये वाला, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जब कभी भी हमें एक साइड की वैल्यू निकालनी होती है तो कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है स्टूडेंट्स, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर DG का स्क्वायर हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये है आपका करण मतलब जो बेसिकली हाइपोटेन्यूस, DE स्क्वायर माइनस ये आ जाएगी आपकी EG स्क्वायर। तो D की वैल्यू है 10 का स्क्वायर माइनस EG की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 100, और 5 का स्क्वायर 25। तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 75। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो 25 इंटू 3 कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हैं सर। तो कह सकते हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर DG का स्क्वायर है, तो DG का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 25 इंटू 3, या मैं DG की वैल्यू निकालनी है तो 25 इंटू में 3, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो 5√3 आ जाएगा आपका। ये आ गई आपकी हाइट। तो 5√3 आ गई हाइट, और बेस आपके पास ऑलरेडी था। बेस कितना था स्टूडेंट्स, EF इज द बेस एंड DG इज द हाइट। EF की वैल्यू कितनी है 10, और DG की वैल्यू आपने अभी निकाली 2 से, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 25√3। और ये एरिया आप निकाल रहे हो तो ये कितनी, किस में मेजरमेंट होगी इसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम किसी की भी हाइट एरिया निकाल सकते हैं। इसी तरह से लुक एट द ट्रायंगल APQR टू अंडरस्टैंड हाउ वी फाइंड आउट द हाइट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ऊपर वाली जो फिगर थी वो दे रखी थी आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है पूरी ट्रायंगल में सभी की सभी साइड इक्वल होगी, मतलब बराबर होगी। आइसोसेल्स में क्या होता है, ट्रायंगल का मतलब है तो 3 साइड, मगर आइसोसेल्स अगर लग जाता है तो 2 साइड, कोई भी 2 साइड इक्वल है तो वो ट्रायंगल आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर, इसकी हाफ है। तो मतलब टोटल वैल्यू अगर मैं देखूं, ये पूरी की पूरी वैल्यू वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो आप इसी तरह से हाइट निकालोगे। हाइट कैसे निकालोगे, PS स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, PQ स्क्वायर माइनस QS स्क्वायर। PQ की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 5 का स्क्वायर माइनस QS की वैल्यू है 4 का स्क्वायर। 25 माइनस 16 9 आ गया। स्क्वायर रूट निकालना है तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्मूला आप लगाओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 8, और हाइट अभी आपने निकाली 3, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 4 इंटू 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हो और सेंटीमीटर में यूनिट दी हुई थी तो एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम वैल्यू को निकाल सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। इफ वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है लेंथ ऑफ whose 3 साइड आर नोन बट हाइट इज अननोन। तीनों साइड हमें लेंथ की पता होती है, तीनों साइड की लेंथ पता होती है, मगर हाइट नहीं पता होती। वी डोंट हैव ए क्लू टू कैलकुलेट द हाइट। ट्राई टू डू सो। If we are unable to find out the height of scalene triangle, then calculates its area। अगर आप हाइट नहीं निकाल पाते हो तो you will find out the area of that particular triangle by using Hero's formula। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए हमें जो क्वेश्चन करने हैं वो ट्राई करना है। फाइंड आउट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ द लेंथ ऑफ इट साइड इज 12 सेंटीमीटर, और दूसरा क्वेश्चन हमें आइसोसेल्स में फाइंड आउट करना है। तो इसी को जो दिया हुआ है इसी को हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर बच्चों मैं मान लेता हूँ AB एंड C, ये मैं मान लेता हूँ D। तो वैल्यू कितनी दे रखी है 12, तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा स्टूडेंट्स।
और ये भी पूरा का पूरा 12 है, मगर हमें इसका हाफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका बच्चों 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो यहां पर आप क्या करोगे, एन ट्राइंगल ABD में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो क्या आ जाएगा, AD का स्क्वायर इक्वल टू में AD स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, AB स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। तो AB मतलब AB का मतलब है 12 का स्क्वायर माइनस BD मतलब 6 का स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर मतलब 144 माइनस 36 दैट इज इक्वल टू 108। और 108 को अगर आप देखो तो यहाँ पर आ जाएगा 6√3। ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों AD इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट कर दिया, यहाँ स्क्वायर था तो वो मैंने यहाँ पर ले आया। क्लियर है। तो AD की वैल्यू आ गई मतलब हाइट आ गई, तो ट्राइंगल हो जाएगा आपका, आपको ट्राइंगल निकालना है किसकी वैल्यू, ABC की वैल्यू निकालनी है। तो ABC हाफ इंटू में क्या हो जाएगा, BC इंटू में AD। क्लियर है, हाइट और बेस। तो BC की वैल्यू तो 12 है बच्चों, 12, और AD की वैल्यू हमने निकाली 6√3, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 36√3। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये था आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एरिया दिया हुआ है, एरिया फाइंड आउट करना है ABC। यहाँ पर मैं D मान लेता हूँ। आइसोसेल ट्राइंगल वो होता है जिसमें दो साइड इक्वल होती है, लेंथ ऑफ इक्वल साइड आर 10 सेंटीमीटर। तो मैं इसको मान लेता हूँ ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ इट्स थर्ड साइड इज 16 सेंटीमीटर। तो तीसरी साइड जो है वो 16 सेंटीमीटर है, मतलब ये हो जाएगा फिर 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ट्राइंगल निकालेंगे हम ADB में, तो वो क्या आ जाएगा, AD का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर बच्चों माइनस BD का स्क्वायर। तो AB मतलब 10 का स्क्वायर माइनस BD 8 का स्क्वायर दैट इज 100 माइनस 64 दैट इज इक्वल टू 36। तो ये AD स्क्वायर की वैल्यू है। अब AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, √36, या मैं कहूँ 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। इसी तरह से आपको AD की वैल्यू निकल गई, तो ट्राइंगल आपको निकालना है ABC। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला वो वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू में AD दैट इज द हाइट एंड बेस इज BC। तो हाफ AD की वैल्यू कितनी निकाली है अभी हमने, 6 सेंटीमीटर, इंटू में BC की वैल्यू है बच्चों 16। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगी 16 3 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और पूरी वर्कशीट के हमने पहले एग्जाम्पल समझे और अब हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन समझे। तो जल्दी से बच्चों वीडियो को लाइक करिए, न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब करिए विद बेल आइकन, एंड फाइनली इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि सभी बच्चे इसको वर्कशीट को कंप्लीटली कर पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू।